बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत फ़ातिमा सल्लल्लाहु अलैहि की ज़िंदगी में जब हज़रत इमाम अली की दूसरी शादी होने लगी तो रसूल अल्लाह ने उस शादी को क्यों रोक दिया? क्या वाकई हज़रत अली दूसरी शादी करना चाहते थे या उनके लिए कोई चाल चली गई थी? अबू जहल की बेटी के ख़ानदान अहले बैत में आ जाने से अगर कोई ख़तरा था तो क्या हज़रत उम्मे हबीबा बिनते अबू सुफियान के हर रियासत में दाखिल होने से बड़ी ख़तरा न था? क्यों हुजूर ने हज़रत अली का जवेरिया से बिनते अबू जहल से निकाह करने से रोका और ख़ुद हज़रत उम्मे हबीला बिनते अबू सुफियान से शादी की? दोस्तों, वीडियो मुकम्मल देखें, बिना आप इस बारे में कोई भी समझे फ़ैसला नहीं कर पाएंगे। आज का वाक़या हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन हज़रत अली बिन इमाम हुसैन और अबू मलाइका की रिवायत है कि पेश किया जा रहा है, जिसे उन्होंने मसूर बिन मुकर्रमा से रिवायत किया है। इसके अलावा अब्दुल्ला बिन जुबैर ने भी इस अहम वाक़े को रिवायत किया है, जबकि इमाम बुखारी ने अहकाम मुसाइल इमाम मुस्किल में किताब कायम सहाबा अल्लाह दिस अबू दाऊद के किताब में अल निकाह में इब्ने मजा में किताब अल निकाह की तिजारिया में किताब हुआ है और किताब मसहरा अल बिन वाक़े की रिवायत किया गया है। इस वाक़े की तफसील कुछ इस तरह है। हुजूर मक्का के फ़ौरन बाद अबू जहल का ख़ानदान मुसलमान हो गया, जिससे उसकी एक खूबसूरत कुंवारी बेटी थी। कुछ सहाबा ने मिलकर हज़रत अली को मशवरा दिया कि आप अबू जहल की बेटी जुबैरिया से शादी कर लें। कुछ सहाबा ने निकाह का पैगाम जुबैरिया के घर भेज दिया। अबू जहल चूँकि गुजवा बदूर हुई में जहन्नम वासिल कर चुका था, अब उसकी बेटी 14 साल की हालत जहूल के दो भाई हारिस बिन इल्जान और सल्लम बिन एसाम के सुपुत्र थी, क्योंकि सारा ख़ानदान ही फ़तह मक्का पे मुसलमान हो चुका था। ये दोनों निकाह का पैगाम मिलते ही नबी करीम की बारगाह में हाजिर हुए। दूसरी तरफ हज़रत फ़ातिमा सल्लल्लाहु अलैहि भी हज़रत अली के दूसरे निकाह की बातें सताबी से सुन चुकी थी और हुजूर से पहले ही उसका जिक्र कर चुकी थी। जब वो दोनों भाई हुजूर से अपने भाई अबू जहल की बेटी का निकाह हज़रत अली से करने की इजाज़त के लिए हाजिर हुए तो हुजूर ने फरमाया, आप बिन मोहरे जो अबू जहल का बाप था, उसकी औजा हारिस बिन हज्जाम और सुलूम बिन हज्जाम ने अपने भाई अबू जहूल की बेटी का निकाह अली बिन अतीब तालिब से करने की मुझसे इजाज़त मांगी है, लेकिन मैं इन्हें हरगिज़ इजाज़त नहीं दूंगा। यकीनन मैं इसकी इजाज़त नहीं दूंगा, हरगिज़ मैं इसकी इजाज़त नहीं दूंगा। अलतब्बा, अगर अली बिन जुबी तालिब मेरी बेटी को तलाक देकर उनकी बेटी से निकाह करना चाहे तो मैं इसमें रुकावट नहीं बनूंगा, क्योंकि फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जो इसको बुरा लगे वो मुझको भी बुरा लगता है और जिस चीज़ से उसे तकलीफ़ पहुंचती है उससे मुझे भी तकलीफ़ पहुंचती है। उसके बाद हुजूर ने फरमाया, मैं हलाल को हराम और हराम को हलाल नहीं करता, मगर अल्लाह की कसम अल्लाह के रसूल की बेटी है, अल्लाह के रसूल की दुश्मन की बेटी एक जगह जमा नहीं हो सकती। इस वाक़े पर कोई एक सुबरा कर सकता है कि रसूल अल्लाह ने खुद भी शादियाँ की थी, तो फिर हज़रत अली की दूसरी शादी से क्यों रोका? क्योंकि अपनी बेटी के हुक्म के सौतन को पसंद ना फरमाया। अब देखिए रसूल अल्लाह के मामले में क्या बेचीदगी और क्या होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी पर भी सौतन लाना आपके दामाद के लिए हलाल था। इसी वजह से हुजूर ने भी यह नहीं फरमाया कि उनके लिए यह फल हराम है, बल्कि आपने खुद तराफीस फरमाई है, मैं हलाल को हराम नहीं करना, लेकिन यह हुजूर की एक ही खासियत है।
दो मुखलफित हैसियत जमा थी। एक हैसियत में आप इंसान थे और फितरत यह मुमकिन न था कि आपकी साहबजादे के घर में आने वाले लुक्ती पैदा हो, इसका थोड़ा बहुत असर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत पर न पड़े। दूसरी हैसियत है में आप अल्लाह के रसूल थे और रसूल की हैसियत से आपका मुकाम ये था कि आपके साथ अगर किसी के ताल्लुकात ख़राब हो जाएं और कोई शख्स आपके लिए मौत का अजीज बन जाए तो उसके दिनों ईमान की भी खैर न थी। इसी वजह से हुजूर ने हज़रत अली को भी और बुनी के साम बिन बुरैया को इस काम से रोक दिया, क्योंकि अगचरे हलाल था मगर इसके करने के बाद अंदाज़ा था यह चीज़ हज़रत अली की दूसरी बीवी और उनके ख़ानदान वालों के ईमान और उनकी आदत को ख़तरे में डाल देगी। एक और अहम बात यह है कि अबू जहल और उसका ख़ानदान हुजूर के बहुत बड़े दुश्मन रह चुके थे और अब फ़तह मक्का के बाद नए नए मुसलमान हुए थे। अगर यह लोग इस्लाम कबूल कर चुके थे, लेकिन यह तहकीक होना अभी बाकी था कि यह इस्लाम का कबूल करना पूरे इखलाक़ में था या सिर्फ़ सिक्कत का नतीजा था। इन हालातों में अबू जहल की बेटी हुजूर नबी करीम की बेटी घर सौतन बनकर आ जाए और इसलिए हुजूर ने फरमाया कि मेरी बेटी और मेरे दुश्मन की बेटी एक घर में जमा नहीं हो सकती। आपने ये भी फरमाया कि अगर ऐसा ही हो जाता तो बहुत से लोग फितना का शिकार हो जाएंगे। अब लोग ये सवाल करते कि अबू जहल का ख़ानदान से कहीं ज़्यादा नबी पाक दुश्मन तो अबू सुफियान का घराना था, तो फिर अगर अबू जहल की बेटी खानदान रिसाइल शामिल नहीं हो सकती तो फिर हुजूर ने अब उस बयान की बेटी हज़रत उम्मे हबीबा से निकाह करके उन्हें क्यों ख्वाजा मुब्ता राह में शामिल किया। याद रहे कि अबू जहल की बेटी और उसका सारा ख़ानदान मक्का फ़तह होने पे मुसलमान हुआ, जिनका इम्तिहान अभी बाकी था, जबकि अबू सुफियान की बेटी हज़रत उमर हबीबा जिनसे हुजूर ने निकाह फरमाया था वो बहुत बड़े इम्तहान से गुजर चुकी थी। अबू सुफियान की बेटी हिंद बिनते उम्मा हिंद जग मशहूर जिगर खद्दाफ की फूफी वो औरत थी जिसे कुरान मजीद में हम माँ लता हातम का खिताब दिया गया है, जिसका नाना उत्तर बिन नबी करीम और बदतरीन दुश्मन था। इस ख़ानदान से और इस माहौल से निकलकर वह हज़रत और हज़रत हजमा के पहले ईमान लाई थी। अपने शौहर को मुसलमान करती है, ख़ानदान वाले आप पर बेपनाह जुल्म सितम करते हैं, जिसकी वजह से आप हमेशा हिजरत कर जाती हैं। अब जाकर एक नया इम्तिहान शुरू हो जाता है, वहाँ जाकर शौहर ईसाईयत कबूल कर लेता है और हज़रत उम्मे हबीबा दिन की खातिर शौहर से अल्लाह की इख्तियार कर लेती है। एक अनजान मुल्क में आप तनहा अपनी छोटी सी बच्ची के साथ अज़्म इस्तकबाल के साथ ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देती हैं। तब नबी निगाह इखलाक़ आप पर पड़ता है और आप हब्बा शाही के निकाह का पैगाम भेजते हैं। गजवा खैबर के बाद वह बस से वापस आकर इस नबी में दाखिल होती हैं। इसके थोड़ी मुद्दत बाद कुरैश सुलह हुदैबिया के ख़िलाफ़ वर्जी के मर्द तक होते हैं और आपको अंदेशा होता है कि नबी अब मक्का पे चढ़ाई करेंगे। इस मौके पर अबू सुफियान सुलह की बातचीत के लिए मदीना आते हैं और इस उम्मीद से बेटी के यहाँ पहुँचते हैं कि उनके ज़रिए सुलह की सिफायत तय करने से सहूलियत होगी। बरसों की जुदाई के बाद पहला मर्तबा बाप से बेटी को मिलने का मौका मिलता है, मगर जब वह रसूलुल्लाह के फ़र्श पर बैठने का इरादा करता है तो बेटी फ़ौरन यह कहकर फ़र्श से उठा देती है कि फ़र्श पर एक दुश्मन इस्लाम का एक इस्लाम नहीं बैठ सकता। नाजरीन, इस सब बातों के बावजूद अगर कोई शख्स हज़रत उम्मे हबीबा का मुआवना अबू जहल की बेटी जबेरिया से करे तो ख़याल में इस बहस करना फिजूल होगा। अलबत्ता जबेरिया का हज़रत अली के घर आना फितना से खाली न था, क्योंकि अबू जहल के ख़ानदान की साजिद भी हो सकती थी, जिनको इस्लाम लाए अभी चंद ही महीने गुजरे थे। और यह बात याद रखिए कि जबेरिया का निकाह हज़रत इमाम अली से न होने का सबसे बड़ा सबब यही था कि जो हुजूर ने फरमाया मेरी बेटी और मेरे दुश्मन की बेटी एक घर में जवान नहीं हो सकती।